गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जो अब तक हमने चैप्टर पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी में, हमने जो कवर किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कवर किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन देखते हैं, मोस्ट ऑफ हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, इसको ज्यादा फालतू का नहीं देखेंगे। आप देखते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन होता क्या है उसको देखेंगे। तो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट क्या होता है इसको देखते हैं सबसे पहले। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स क्या होगा देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल substances the chemical substances that provide that that provide nourishment that provide nourishment to living organism living organism are called nutrient are called nutrients। अब अगर हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स तो हमें पता लग गया। अब दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन nutrition is the process involving process involving the absorption involving the absorption of various involving the absorption of various mineral ions by the plants for their for their growth for their growth and development for their growth and development called न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ठीक है, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो, मेजर जो हमारे अगर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट वो दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट टाइप है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स which are present
present in plant tissue, in concentration in concentration in excess of 10 mole per kg of ड्राई मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है अगर हमारी ये इतने कंसंट्रेशन से ज्यादा है कोई एलिमेंट, तो उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो में आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर हम अब बात करते हैं अपना माइक्रो कौन कौन से होते हैं, माइनर, माइक्रो, रेयर और ट्रेस एलिमेंट, वो सब एक ही बात है। तो वो कौन से होते हैं इसको देखते हैं हम लोग। मतलब माइनर, कोमा माइक्रो, कोमा रेयर और ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स ये जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं इनके कंपोजिशन की, यानी कि रिक्वायर्ड इन required in minute quantities, minute quantities, less than 10 molar mole per kilogram of dry matter। देखो क्या डिफरेंस आया इन दोनों में। यहाँ पर एक्सेस था या मोर देन है, यहाँ पर लेस देन है। इस कंसंट्रेशन को याद रखना है, अदरवाइज आंसर गलत हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आता है, तो वो आता है इसमें Mn, कोमा बोरॉन, कोमा कॉपर, कोमा Zn, कोमा MO एंड Cl। ये होते हैं सारे माइनर, माइक्रो, रेयर या ट्रेस एलिमेंट। ठीक। अब इसके बाद हमारे जो थर्ड टाइप के एलिमेंट आते हैं वो आते हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, देखो इनको कंसंट्रेशन को हम मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एटलीस्ट 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। यानी कि मैक्रो एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट्स आर usually present in usually present in present in plant tissue, plant tissue in concentration of at least at least
1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, मतलब कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मिलीग्राम पर ग्राम। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो अगर हम बात करते हैं आगे क्या है कि एसेंशियलिटी क्या होती है, फिर हाइड्रेशन देखेंगे, उसको देखेंगे, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इनका मतलब होता है बेसिकली, कैसे हम एसेंशियलिटी डिफाइन करेंगे, इफ द deficiency deficiency of an element, if the deficiency of an element makes it impossible for makes it impossible for a plant to complete its vegetative vegetative or vegetative or vegetative or reproductive stage, vegetative or reproductive stage of its life cycle. The element is said to be essential, मतलब ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, और इन एलिमेंट को हम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, these elements could not be replaced by another element। ठीक है, and directly and directly involved in, किसमें इन्वॉल्व रहेंगे, in nutrition of प्लांट। ठीक है, तो मतलब ये किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली प्लांट के न्यूट्रिशन में, तो उन एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेसिकली जो बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं। देखो, इन एडिशन टू 17 essential in addition to 17 essential element,
there are some beneficial element, some beneficial elements like sodium, silicon, cobalt and selenium. Selenium, ठीक है, रिक्वायर्ड इन कहां पर रिक्वायर्ड होंगे, इन हायर प्लांट, रिक्वायर्ड इन हायर प्लांट्स। अब देखो, ये हमने एसेंशियल एलिमेंट तो बोल दिया, कौन सा एसेंशियल है कौन सा बेनिफिशियल है। अब हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं जिससे हम इन चीजों को पता लगा सकते हैं, ठीक, यानी कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी देखते हैं। क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है मस्ट बी एसेंशियल, must be essential for normal growth। मतलब नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस functions cannot be, these functions cannot be performed by another element। मतलब इनकी डिफिशियंसी से अगर ये फंक्शन क्या होंगे, ये रुक जाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, क्या होगा सेकंड फंक्शन, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है। और क्या क्राइटेरिया होगा, अगर हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट मस्ट बी डायरेक्ट, रिक्वायरमेंट मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब इनकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के साथ साथ में, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको, इनकी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली ही होनी चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। डिफिशियंसी सिम्टम्स देखते हैं यहाँ पर। डिफिशियंसी symptoms of essential
element. Deficiency symptoms of essential elements. कौन कौन सा होगा? सबसे पहले फर्स्ट डिफिशिएंसी सिम्टम्स होता है if supply if supply of an essential element becomes limited, then plant growth is retarded. प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी. ठीक है. तो अब इसमें क्या होते हैं? द कंसंट्रेशन एट विच plant growth retarded called क्रिटिकल कंसंट्रेशन. उस कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिटिकल कंसंट्रेशन. retarded called critical कंसंट्रेशन. मतलब इस कंसंट्रेशन को, जिस कंसंट्रेशन पे प्लांट ग्रोथ क्या हो? रिटार्ड हो जाए. प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इसको मेंशन किया. सेकंड होता है, अगर हम बात करते हैं, और जब इसकी कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होती है तो इसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट. ठीक है. यानी कि when concentration is, या if concentration of elements below critical concentration called, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट. क्या बोलते हैं? डिफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है. यानी कि बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम इसमें आगे देखते हैं. ठीक है. यहाँ तक हमने देखा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेसिकली इनके जो सिम्टम्स होते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स किस किस के होते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखते हैं, इफ एलिमेंट if if elements are more mobile. ठीक है. and more mobile, then it more mobile then it first export to
यंग टिश्यू, किसको एक्सपोर्ट होगा? यंग टिश्यू को। फर्स्ट एक्सपोर्ट टू यंग टिश्यू। सो deficiency symptoms, deficiency symptoms first appear in old leaves। मतलब पहले इसमें किस में होंगे? ओल्ड लीफ में। तो इसका है एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये मोर मोबाइल, देखते हैं। इसमें है अपना नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर क्या हो, ये तो हमने मोबाइल वाला केस पढ़ा। अब क्या हो एलिमेंट, लेस मोबाइल हो, ठीक है, या इमोबाइल हो। इफ एलिमेंट्स आर immobile, immobile, then immobile, so these first transport to old leaf, so deficiency symptoms first appear in young leaf। किसमें दिखेगा? यंग लीफ में, यंगर लीव्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं, इनके मार्क कर लेते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन ओल्ड लीफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको मार्क कर देते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन यंगर लीव्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसमें आता है सल्फर, कैल्शियम, ठीक है। अब इतना हमने देखा यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन में। अब नेक्स्ट हम एक डिफिशियंसी सिम्टम्स लेंगे कुछ, जैसे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर किसकी वजह से हो रहा है, तो उस चीज को अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं चेंज इन कलर। टॉपिक है हमारा चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में सबसे पहला चेंज है हमारा, यानी कि इटियोलेशन क्या होता है। इटियोलेशन, इटियोलेशन। तो इटियोलेशन को देखेंगे हम क्या होता है। इफ कलर चेंज ड्यू टू color change due to lack of light। अगर लाइट की वजह से कलर चेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं इटियोलेशन, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज known as known as क्लोरोसिस, अदरवाइज नोन एज क्लोरोसिस, ठीक है। तो अब क्लोरोसिस के एग्जांपल देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं क्लोरोसिस में। जैसे अगर हम बात करते हैं लीफ का कलर कैसा होता है, यानी कि लीव्स कलर
येलो और वाइट, लीफ कलर येलो और वाइट, इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। इफ लीफ कलर ग्रीन टू रेड, green to red, purple और ऑरेंज, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसिस। क्या बोलते हैं इस इवेंट को? क्रोमोसिस बोलते हैं। जो किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये सारे एल्बिनिज्म कीटोसिस, ये होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, एमएन, जेडन, एमओ, इसकी वजह से ये क्या होता है? चेंज इन कलर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर एलिमेंट देखेंगे। डिफिशियंसी सिम्टम्स हमने स्टार्ट किए हैं ना, तो यहाँ पे सब बेसिक देख लेंगे हम। इन्हीं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। नेक्रोसिस, इसका मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन। तो ये किसकी वजह से होता है नेक्रोसिस? अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो ये होता है कैल्शियम, कोमा मैग्नीशियम, कोमा कॉपर एंड पोटेशियम। सेकंड होता है एक डिफिशियंसी सिम्टम्स, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें कौन कौन होता है बेसिकली जो सेल डिवीजन को रोक देता है? तो इसमें आता है हमारे लो अवेबिलिटी ऑफ लो अवेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड हेमो। फिर देखते हैं हम लोग डिले इन फ्लावरिंग कौन करता है? डिले इन फ्लावरिंग किसकी वजह से होता है? ये होता है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। अब इसके बाद डिले इन फ्लावरिंग हमने देख लिया। शंटेड प्लांट ग्रोथ किसकी वजह से होता है? शंटेड प्लांट ग्रोथ हुआ प्रीमैच्योर फॉर लीफ एंड बर्ड्स होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहां तक हमने भी देखा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है सोयाबीन के लिए, तो वो क्वेश्चन आता है। टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसमें होता है, यानी कि टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं सबसे पहले।
तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन concentration which retard concentration which retards the dry weight of tissue by about 10%। मतलब जिस कंसंट्रेशन पे जो प्लांट में टिश्यू का वेट है वो 10% कम हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, टॉक्सिक। इज कॉल्ड टॉक्सिक। यानी कि इसका मतलब हुआ हमारा क्या, डिक्रीज ड्राई वेट ड्राई वेट 10%। कितने परसेंट, 10% ड्राई वेट कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टॉक्सिसिटी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें किसमें होता है, तो एग्जाम्पल इसका एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो क्या होता है। अगर हम देखते हैं कि टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन विच रिटार्ड द ड्राई वेट, मतलब जिस कंसंट्रेशन पर जो ड्राई वेट है किसी का, टिश्यू का, वो अप्रोक्सीमेट 10% कम हो जाता है। कितने परसेंट कम हो जाता है, 10%। तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक। क्या बोलते हैं, टॉक्सिक। यानी कि इसका मतलब है इट डिक्रीज ड्राई वेट अप टू 10%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर इसका एक केस जो आता है ये वाला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सोयाबीन, मैग्नीज इज टॉक्सिक एट कंसंट्रेशन बियॉन्ड 6 मिलीग्राम पर ग्राम। ये याद रखना, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्या करता है, इट इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स, मतलब शूट में कैल्शियम का जो मूवमेंट हो रहा है उसको ये स्टॉप कर देता है। तो ये हमारा हुआ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन की, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन। मिनरल एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है, देखो जितने भी सॉइल मतलब मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में। ठीक है। मतलब सॉइल इज द soil is the main source of main source of mineral salt, mineral mineral salts. These mineral salts, these mineral salts are mainly these mineral salts are mainly हाँ, तो देखते हैं हम लोग मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए जो सोइल होती है, सोइल इज द मेन सोर्स ऑफ मिनरल सॉल्ट। दिस मिनरल सॉल्ट आर मेनली एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर रीजन ऑफ फ्रूट्स। मतलब जो रूट के अंदर रूट हेयर रीजन होता है, रूट हेयर रीजन हमारा कौन सा होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखो ये हमारी एक रूट हेयर में बना रहा हूँ, रूट बना रहा हूँ। तो देखो ये रूट है, इसमें अगर हम देखते हैं ये जो सबसे नीचे की तरफ पार्ट होगा, ये
इसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप के जस्ट ऊपर की तरफ एक रीजन प्रेजेंट होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं ये वाला, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इससे जस्ट ऊपर की तरफ होता है हमारा ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलोंगेशन। सबसे ऊपर की तरफ जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ये वाला मैचुरेशन। मैचुरेशन। और इसी रीजन से क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन से हम देखते हैं क्या, कि जो हमारा ये होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं? रूट हेयर। यहां से निकलते हैं ये रूट हेयर। इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर बेसिकली रीजन ऑफ मैचुरेशन से होते हैं, जो क्या करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है। जब मिनरल यानी कि मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अगर इनवर्ड मूवमेंट है, सेल के अंदर की तरफ मिनरल जाएगा तो उसको इनफ्लक्स बोलेंगे, और अगर सेल से बाहर की तरफ आएगा तो इफ्लक्स बोलेंगे। तो ये हमारा होता है यहाँ तक मिनरल एब्जॉर्प्शन का। और अगर हम इसके बाद की बात करते हैं कि जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है, वही देखेंगे अपन। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन बेसिकली टू फेज में होता है, यानी कि फेजेस ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन देखते हैं। फेजेस ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है टू फेज में होता है, कंप्लीटेड इन कंप्लीटेड इन टू फेजेस। सबसे पहली फेज में क्या होता है? इन फर्स्ट फेज ions enter in first phase ions enter into the free space or outer space of cell। इसका मतलब होता है इंटर सेल्यूलर स्पेसेस एंड सेल वॉल। और ये कैसा प्रोसेस होता है? बेसिकली होगा पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस। सेकेंड फेज में क्या होगा? इन सेकेंड फेज इन सेकेंड फेज इसमें क्या होगा? आयंस आर
taken slowly into the ants are taken slowly into the space। अब अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि दैट इज सिंपलेस्ट ऑफ सेल। और ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये अभी तक हमने देखा, यानी कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में जो इसका बेसिक पार्ट है वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके जो मेथड वगैरह की है, तो वो हमारा एक्टिव पैसिव वो सब चीजें इसमें आएगा। अब इसमें देखो कुछ ऐसे हमें दिए हुए हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होता है सोइललेस कल्चर। मतलब बेसिकली हम इसमें जो प्लांट होते हैं वो सोइललेस यानी एक सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं। तो सोइललेस कल्चर इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। ये आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो फालतू की टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो वो हम इनको डिटेल में देखेंगे। अपने जो मिनरल्स होते हैं कि माइक्रो मैक्रो ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके लिए थैंक यू।